की आवाज में आपका स्वागत, अभिनंदन। मतदाताओं ने अपना फैसला दे दिया है। राजस्थान के अंदर जहां भाजपा के द्वारा सरकार बनाई जा रही है, बहुत बड़ी आंधी के रूप में भाजपा के द्वारा राजस्थान के अंदर फतह हासिल की है। लेकिन अपन बात करते हैं फतेहपुर विधानसभा सीट की। इस फतेहपुर विधानसभा सीट के ऊपर जो कांग्रेस की परंपरागत जीत की कड़ी रहती है, वह इस बार भी रही और ये बहुत बड़ी जीत अब की बार रही है, क्योंकि पिछली बार 850-860 वोट की जीत हाकम अली खान को कड़े मुकाबले के अंदर मिली थी। लेकिन इस बार ये आंकड़ा 25,233 वोट तक चला गया, जो एक बहुत बड़ी जीत होती है। ये जीत है। विधायक हाकम अली खान ने अपने चुनावी भाषणों के अंदर कहा था कि मेरे द्वारा 900 से 1000 करोड़ रुपए का काम फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर करवाया गया है, और इतने काम करवाने के बाद अगर मुझे कोई भी परेशानी होती है तो ये बात मेरे मतदाताओं को, मेरे समर्थकों को सहन नहीं होगी। और उनकी भावनाओं को, ये देखिए आपको बता देते हैं, उनकी भावनाओं को फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता ने समझा है, देखा है, सुना है, और उसी के आधार पर फतेहपुर शेखावाटी के अंदर हाकम अली खान को 25,233 वोटों से विजयी बनाया है। एक और जहां पूरे राजस्थान के अंदर बड़े बड़े दिग्गज चुनावी मझधार के अंदर फंसे हुए थे। अपन बात करते हैं हॉट सीट के रूप में तारानगर की। तारानगर के अंदर राजेंद्र सिंह राठौड़ जहां कड़े मुकाबले के अंदर पहले चूरू थे, चूरू से गए, आपसी परेशानियों में फंसता देखा। कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के द्वारा उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया और कहा था कि भाई राजेंद्र जी सरकेला, तो सरकेला इसी के बात को बड़ा रूप दे दिया गया और हर कांग्रेस का प्रत्याशी, हर आदमी ये बात कह रहा था कि राठौड़ सीट छोड़ेंगे चूरू की, और वो बात सत्य हुई और सीट छोड़ दी और तारानगर गए, जहां से एक बड़ी जीत हासिल की थी 2008 के चुनाव में। वो सीट उनके लिए गलत निर्णय हुआ और राजेंद्र सिंह राठौड़ चुनाव हार चुके हैं। बात करते हैं दूसरी बड़ी सीट नवलगढ़ की। नवलगढ़ के अंदर 3 बार के विधायक और बड़े नेताओं में शुमार डॉक्टर राजकुमार शर्मा बहुत बड़े मार्जिन से चुनाव हार चुके हैं। एक बड़ी सीट के रूप में लें, सीकर जिले के अंदर महादेव सिंह खंडेला, वो अपना चुनाव हार चुके हैं। एक बड़े नेता के रूप में अपन कहें, वो है दीपेंद्र सिंह शेखावत, श्री माधोपुर से, जो अस्वस्थ चल रहे थे, वर्तमान में विधायक थे। टिकट मिलने के बाद भी पूरी मुस्तैदी के साथ प्रचार नहीं कर पाए और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। एक बड़ा नेता था दीपेंद्र सिंह शेखावत के रूप में कांग्रेस के पास सीकर जिले में, लेकिन वो भी चुनाव हार चुके हैं। नीमका थाना के अंदर दिग्गज नेता भाजपा के प्रेम सिंह बाजोर चुनाव हार चुके हैं। अपन बात करते हैं सीकर शहर की। ताराचंद धायल एक बड़ा नाम है भाजपा के अंदर, उसने निर्दलीय चुनाव लड़ा, दोनों को परेशानी हुई और शुरुआती चरणों के अंदर ताराचंद धायल आगे रहे, लेकिन बाद में आंधी चली राजू पारिक की। राजू भाई जी के नाम से विख्यात है राजेंद्र जी पारिक, और उनकी आंधी चलने के कारण पता ही नहीं लगा कि भाजपा और उसके बागी ताराचंद धायल कहां पर रह गए, बहुत पीछे छोड़ दिया, जीत हासिल हुई। और अब करते हैं बात फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र की, हमारी होम सीट। इस सीट के ऊपर एक बड़ा मुकाबला चल रहा था, एक कड़ा कंटेस्ट बोल रहे अपन जिसको, वो था कि दिग्गज शिक्षाविद CLC के संचालक श्रवण चौधरी भाजपा के द्वारा टिकट लेकर के आए, और टिकट लेकर के आने के बाद जिस तरह से उनके द्वारा कैंपेनिंग की गई, जिस तरह से उनके द्वारा चुनाव का प्रचार किया गया, जिस तरह से उनके द्वारा मेहनत की गई, और चारों तरफ एक ही लहर भाजपा भाजपा भाजपा, और उसी का आधार रहा कि जेजेपी के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे एक समर्पित, मैं कहूं, इस क्षेत्र के लिए पिछले लगभग 20 साल से काम कर रहे हैं राजनेता के रूप में, और
पूर्व विधायक 2013 में निर्दलीय के रूप में बाजी मारने वाले नंदकिशोर महरिया भाजपा से कोसों दूर पीछे रह गए। पूरा प्रयास किया, हरियाणा की पार्टी का सिंबल लेके आए, हरियाणा के लोगों को लेकर आए। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के द्वारा जिस प्रकार से रामगढ़ शेखावाटी के अंदर हेलीकॉप्टरों के माध्यम से प्रचार किया गया, भारी भीड़ की गई, जनसभा की गई, रोड शो किया गया, फतेहपुर शहर के अंदर किया गया, रामगढ़ शेखावाटी के अंदर किया गया, देहात क्षेत्र में किया गया, लेकिन कांग्रेस की आंधी के सामने और श्रवण चौधरी की मेहनत के सामने जेजेपी काफी पीछे रह गई। बात करते हैं 2013 के भाजपा के प्रत्याशी मधुसूदन भिंडा की, जिनके द्वारा लगातार 5 साल तक मेहनत की गई भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में, लेकिन इन चुनावों में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जब उनके द्वारा ये आवाज दी गई कि मैं भी प्रत्याशी हूं, आपका बेटा हूं, आपके भाई हूं, आपके सुख दुख का साथी हूं, वो सारी अपील दबी रह गई और बाद में मतदाताओं ने अपना परंपरागत पार्टी सिंबल भाजपा का साथ दिया। श्रवण चौधरी 57,000 से अधिक वोटों के साथ टॉप पर रहे तीनों कैंडिडेट में। अब बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस के प्रत्याशी हाकम अली खान, जिनके द्वारा लगातार चुनाव के अंदर युवाओं से मिला जा रहा था, घर घर जाकर बुजुर्गों को सम्मान दिया जा रहा था, और जो सबसे बड़ी बात इस चुनाव में नजर आई वो थी कांग्रेस के समर्पित कार्यकर्ताओं की टीम के द्वारा मैं भी हाकम हूं ये नारा लगा करके लगातार प्रचार करना, और बाद में इसी का नतीजा रहा कि फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर कांग्रेस के मात्र कोई एक या दुक्के दुक्के नाम छोड़ दिए जाए, पूरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो बड़े कार्यकर्ता थे वो लगभग साथ थे। एक दो अपवाद स्वरूप कार्यकर्ता वो साथ नहीं थे कांग्रेस के, लेकिन लगभग कांग्रेस पूरी एकजुट थी। एकजुटता के साथ प्रयास किया गया और नतीजा सबके सामने है, 25,233 वोटों की भारी जीत। चलते हैं वरिष्ठ पत्रकार विजय कुमार जी शर्मा के साथ, अब करते हैं इन चुनावों के बारे में विश्लेषण। सबसे पहले सीकर जिले का विश्लेषण आदरणीय श्री विजय कुमार जी के साथ। सबसे पहले आप सर सीकर जिले की सीटों के बारे में ब्रीफिंग दीजिए और फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के बारे में पूरा विवरण आप दीजिए। वैसे मैं सीकर की बजाय फतेहपुर पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा जी। सबसे पहले शेखावाटी की आवाज के सभी दर्शकों को नमस्कार। चुनाव से पहले हमने चुनावी समीक्षा शेखावाटी की आवाज पर आपसे रूबरू हुए थे। उस समय हमारी जो समीक्षा थी, हमारा जो विश्लेषण था, उसमें बार बार हमारी सभी समीक्षाओं में एक ही बात निकल कर आ रही थी कि जो 2 फैक्टर मुख्य रूप से काम कर रहे हैं, उनमें जो कांग्रेसी विधायक, जो मौजूदा विधायक थे हाकम अली खान, उनकी जीत हमें दिखाई दे रही थी। पहला फैक्टर उनके द्वारा करवाया गया जो कार्य था वो था, और दूसरा फैक्टर जो गैर कांग्रेसी वोट होते हैं उनका विभाजन दूसरा महत्वपूर्ण फैक्टर था, और लगभग हमारी बात से सभी सहमत भी हो रहे थे। हालांकि उन समीक्षाओं में हमने ऐसी कोई भविष्यवाणी नहीं की थी कि इतनी बड़ी जीत होगी, लेकिन जो बातें छनकर आ रही थी, जो आ रही थी, निष्कर्ष आ रहा था, उसमें हाकम अली खान की जीत हमें दिखाई दे रही थी। लेकिन उसके बाद अभी जैसा बताया कि भाजपा के प्रत्याशी ने जो मेहनत की, उससे चुनाव में टक्कर हमें दिखाई देने लगी। लेकिन जो 2 फैक्टर अभी मैंने बताए, जिनके बारे में चुनाव से पहले भी बार बार हमने चर्चा की थी, वो फैक्टर प्रभावी रहे, और उन दोनों फैक्टर की वजह से, जिसमें पहला फैक्टर है हाकम अली खान द्वारा इस क्षेत्र में करवाए गए कार्य, और दूसरा
जो गैर कांग्रेसी वोट है उनका विभाजन, और निश्चित रूप से ये फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में बड़ी जीत कही जा सकती है। फतेहपुर से पहले मैं रामगढ़ की बात करूंगा, पूरे क्षेत्र की बजाय। पहले रामगढ़ में हम यहाँ बैठे हुए हैं, रामगढ़ के कांग्रेसी अध्यक्ष पदाधिकारी, हाँ, और अन्य पदाधिकारी भी मेरे साथ हैं, इसलिए मैं पहले रामगढ़ की बात करूंगा, उसके बाद फतेहपुर की भी करेंगे और सीकर की भी करेंगे। तो देखिए, मेरे पास यहाँ कांग्रेस के नगर अध्यक्ष सैनी जी बैठे, श्री पवन कुमार जी सैनी है। सबसे पहले इधर ओम प्रकाश जी बैठे हुए हैं, और सीताराम जी सैनी, बैठे हैं, काशी प्रसाद जी जोशी और श्री चंद्र प्रकाश जी दाधीच। सबसे पहले मैं आप सभी को कांग्रेस की फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में जो आपकी जीत हुई, बड़ी जीत कह सकते हैं इसको, इसके लिए मैं शेखावाटी की आवाज की ओर से आपको बधाई देना चाहता हूँ। आप सभी की मेहनत के कारण से विधायक हाकम अली खान दोबारा यहाँ जीत हासिल कर रहे। देखिए, हम रामगढ़ की बात कर रहे हैं इस समय, तो रामगढ़ में आपको भारतीय जनता पार्टी से लगभग यही स्थिति मेरे ख्याल से पूरे फतेहपुर में हाँ, रही है। करीबन 1.5 गुणे वोट जी, भारतीय जनता पार्टी से करीबन 1.5 गुना वोट पूरे क्षेत्र में मिले। लेकिन रामगढ़ की अगर हम बात करें तो रामगढ़ में जहां कांग्रेस को 9,076 वोट मिले हैं, वहीं बीजेपी को 6,000, यानी अप्रोक्सीमेटली 1.5 गुणे वोट आपको मिले। सबसे पहले मैं आपको पूछना चाहता हूं, क्योंकि यहाँ की आप नगर अध्यक्ष हैं, आपने इन चुनाव में आपकी और आपके कार्यकर्ताओं के क्या प्रयास रहे जिसके कारण आपको यहाँ भारतीय जनता पार्टी, जो काफी टक्कर में आ गई थी, पिछले दिनों ऐसा माना जा रहा था कि काफी टक्कर में आ गए। शुरुआती दौर में तो हाकम अली खान काफी आगे दिखाई दे रहे थे, 2 फैक्टर मैंने 2 बताए थे, लेकिन काफी टक्कर मुकाबला दिखाई दे रहा था। इसके बावजूद भी आपको 1.5 गुना वोट मिले हैं रामगढ़ शेखावाटी में, काफी बढ़त मिली है। क्या कारण रहा इसका? सभी कार्यकर्ता ने घर घर जाके खूब प्रयास किया और प्रयास के साथ सारा काम हुआ। एक नहीं, मेरे नगर अध्यक्ष का ही नाता नहीं, पूरे सभी कार्यकर्ता नगर के थे, खूब मेहनत की, दिन और रात लगे रहे, इसी रिजल्ट 1.5 गुना वोट मिला। ये बहुत बड़ी बात आपने कही। चलिए, इसी कड़ी में मैं ओम प्रकाश जी आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि विधायक हाकम अली खान ने इस क्षेत्र में अपने कार्यकाल में काफी कार्य करवाए हैं, ऐसा आपका भी मानना है, जनता का भी मानना है, और मैं स्वयं भी ये फैक्टर बता चुका हूं आपको। क्या ये बढ़त आपको यहाँ मिली है, इसमें ये फैक्टर ज्यादा काम किया है, या फिर आप कार्यकर्ताओं की मेहनत ने ज्यादा काम किया है, या फिर गैर कांग्रेसी वोट जो थे उनका विभाजन? इन तीनों में से कौन सा फैक्टर ज्यादा प्रभावी रहा कि आपको रामगढ़ शेखावाटी और फतेहपुर पूरे विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी से करीबन 1.5 गुना ज्यादा वोट मिले? देखो, रामगढ़ के मायने आपको कोई विरोध करनी है को सब जितना भी वार्ड आशा का मैंने कोई हरकत ही कभी विधायक दिन आप जीता विधायक दिन जीता हुआ जितने भी आपने कहते आगे से ज्यादा वोट देवा कोई बढ़िया है, तो ये वास्ते एकजुट होगी, कोई ने एक दूसरे ने करने की जरूरत कोई नहीं, अपना आप ही सारा और जोर शोर से लगा, ये वास्ते नहीं तो पोजीशन टाइट ही है। लगभग आपके हिसाब से ओम प्रकाश जी, फतेहपुर शेखावाटी के रामगढ़ शेखावाटी नगर पालिका एरिया के अंदर सभी वार्डों के अंदर कार्यकर्ताओं में ये उत्साह था और ये काम के प्रति समर्पण था कि विधायक हाकम अली खान के समर्थन में, कांग्रेस की प्रत्याशी के समर्थन में भरपूर वोटिंग की जाए। भरपूर क्योंकि कोई भी विधायक जी से कोई विरोध को नहीं, विधायक जी को आप डायरेक्ट फोन करा तो हाँ लो,
हेलो लोगों से जुड़ाव रहा लोगों उनका से पूरा पूरा लोगों से जुड़ाव। 5 साल तक पूरा जुड़ाव रहा। हर समय का कोई भी कार्यक्रम होता है लोगों से आकर वार्ड में मिलते हैं, कोई हालचाल पूछते हैं, और तो बराबर 5 साल तक विकास कार्यों के प्रति और उनका लोगों से जुड़ाव बराबर रहा, इसलिए उनको पूरी सहानुभूति। नहीं, आपके हिसाब से श्रवण चौधरी इसलिए कमजोर रह गए हाँ। क्योंकि नए चेहरे थे, लोगों से संपर्क नहीं था। नया चेहरे थे, उनको लोगों से उनका जुड़ाव नहीं था। अच्छा, जुड़ाव नहीं था। देखियो को नहीं फर्स्ट का मैंने श्रवण जी ने देख रहे हैं श्रवण जी कौन हर के है, तो आपको देख विधायक को जो कोई रूप नहीं लोकल आदमी की तरह कोई विधायकरी तो कोई है ही को नहीं। हाँ हेलो जी बोलो क्या बात है, हेलो जी बोलो क्या बात है? आपके हिसाब से विधायक हाकम अली खान के द्वारा सभी लोगों से मिलकर के सीधा संपर्क रखना ही उनकी जीत का कारण रहा। सीधा संपर्क था, लोगों से सीधा संपर्क था, और काम भी बहुत करवाए हैं। और काम और कोई भी काम पड़ता है उनके पास जाते हैं तो उसका हल निकालते काम होता है। हैं, हल निकालते हैं उसका व्यक्तिगत पर्सनल। व्यक्तिगत। हाँ, और अठेरी यहाँ तो कोई यहाँ को नहीं हो, मैं तो विधायक जी का ही डायरेक्ट विधायक जी के संपर्क से कोई प्रेशर को नहीं होगा मानते हो नहीं जी, आप तो कांग्रेस के साथ था और विधायक जी आपने साथ जुड़ेगा ही तो ये बिल्कुल। बहुत खुशी की बात है कि विधायक हाकम अली खान दोबारा रिपीट करते हुए विधायक चुने गए हैं। लेकिन अभी जैसे हमारी समीक्षा में सबसे पहले जो चर्चा आई थी कि इस बार कांग्रेस की सरकार नहीं बन रही है, भारतीय जनता पार्टी की, ऐसी स्थिति में हालांकि आपसे ये सवाल पूछना मेरा ज्यादा उचित नहीं है, फिर भी एज ए कांग्रेसी और आप जिम्मेदार और यहाँ के नगर के प्रभावशाली जो कांग्रेसी कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या विधायक हाकम अली खान ने जिस निष्ठा से और जिस मेहनत से और सरकार में उनकी जो पकड़ थी उस हिसाब से जो कार्य करवाया, क्या इसी हिसाब से वो कार्य करवा पाएंगे अब की बार? देखो तो ये एक संभावना है, आगे क्या रहता है और वो स्थिति आगे सरकार तो है। देखो जैसे बीजेपी की बन रही एक है, चुनौतीपूर्ण स्थिति हाँ, है। लेकिन चुनौतीपूर्ण स्थिति है। जितना होगा उतना ये अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे लोगों का काम करवाने का, और नगर का, फतेहपुर नगर का, रामगढ़ नगर का, देहात का जो भी प्रयास होगा, इनके बजट का जो भी पैसा आएगा वो इसमें विकास कार्यों में लगाएंगे। उसमें तो कोई बांधा ही नहीं है ना, बजट आएगा वो तो काम बजट लगाना लगाएंगे पड़ेगा ना। नहीं, एक तो देखिए आपको बता दें, सबसे बड़ा सरकार का सहयोग इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इस बार कांग्रेस की सरकार थी और बजट लगभग 5 करोड़ रुपया एक साल का मिलता है एक विधायक को, लेकिन विधायक हाकम अली खान के द्वारा 900 से 1000 करोड़ रुपए का काम करवाया गया। ये सत्ता के होने के कारण ही हुआ है, क्योंकि फतेहपुर के अंदर 2-2 कॉलेज खुलवाना, सीएससी से बड़े रूप में अस्पताल को क्रमोन्नत करवाना, उपजिला अस्पताल बनाना, फतेहपुर शहर का, रामगढ़ को 50 बेड का हॉस्पिटल बनाना, देहात क्षेत्र के अंदर पीएचसी को सीएचसी में क्रमोन्नत करवाना, बेसवा में करवाना, गारंडा में करवाना, ये बड़े बड़े इश्यू है जो सरकार के सहयोग से ही हो सकते हैं। जैसा कि विजय कुमार जी ने बताया अभी आपको कि सरकार के नहीं होने से विधायक उतने काम नहीं करवा पाते हैं। नहीं करवा पाते हैं, नहीं करवा पाते। ऐसी स्थिति के अंदर क्या रामगढ़ के या फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के विकास को वही गति मिलेगी? वो गति तो कैसे वो मिलेगी? वो ही सबसे बड़ा फैक्टर था और आदरणीय यही चाहते थे कि वो बात पूछी जाए। चलिए अब हम फतेहपुर विधानसभा रामगढ़ से आकर फतेहपुर तक आगे चलते हैं। फतेहपुर में भी लगभग पूरे क्षेत्र में, देहात सहित शहरी क्षेत्र में लगभग यही स्थिति रही है। अगर हम वोटों का आकलन देखें तो लगभग भारतीय जनता पार्टी से आपको 1.5 गुना वोट मिले हैं, और जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं, जो 2 फैक्टर है वो काफी प्रभावशाली रहे हैं। अब देखिए सीकर जिले की हम बात करते हैं। सीकर जिले में मेरे ख्याल से पिछली बार भारतीय जनता पार्टी की एक भी खाता भी नहीं खुला था। खाता भी नहीं खुला था। अब की बार 3 से जो सीटें आई हैं, क्या सीकर जिले में कांग्रेस का प्रभाव
जैसे राज्य में बीजेपी की सरकार आई है, इस तरह से हम ये तो मान सकते हैं निश्चित रूप से कि थोड़ा कांग्रेस का प्रभाव कम हुआ प्रदेश में। तो क्या यही प्रभाव सीकर जिले में रहा जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी दोबारा अपनी सीटें लाने में कामयाब हो पाई? क्या आपकी क्या राय है इस पर? काशी प्रसाद जी जोशी से यह सवाल किया जा रहा है, आप बताइए कि सीकर जिले के अंदर क्या भाजपा की बढ़त का कारण या बीजेपी की लहर है या यहाँ के लोकल इश्यू है? नहीं, ये तो लोकल विधायक का ही मतलब क्या है इश्यू है। विधायक ने लोगों से जुड़ाव नहीं रखा होगा, इसलिए बीजेपी नहीं, ये तो दिख रहा है क्योंकि श्रीमाधोपुर में दीपेंद्र सिंह जी पिछले लंबे समय से इस पूरे कार्यकाल में जो गया था, बीमार होने के कारण न तो काम करवा पा रहे थे, न ही उनके किसी भी प्रकार का। महादेव सिंह जी खंडेला, उनके द्वारा भी मना कर दिया गया था, अपने परिवार को टिकट मांगी जा रही थी, दीपेंद्र जी के व्यवहार मांगी जा रही थी। परशुराम जी धोद में, तीनों जगह बीजेपी जहां जीती है, धोद में परशुराम जी जो ग्राउंड के लेवल थे, वो नेता थे, वो भी इसलिए छोड़ रहे थे क्योंकि स्वस्थ नहीं थे, लगातार क्षेत्र से कटे हुए थे तीनों जगह। इसीलिए लगभग, क्योंकि सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो था उनकी वृद्धावस्था का, तीनों ही जगह पर। ऐसी स्थिति में तीनों के द्वारा और यहाँ पे कांग्रेस की पराजय हुई है और बीजेपी धोद में, श्रीमाधोपुर में, खंडेला में, तीनों जगह जो कांग्रेस के दिग्गज थे वहां पे उनके वृद्धावस्था के कारण और दूसरों को टिकट देने की बात कही जा रही थी और यही प्रभाव था कि क्षेत्र की जनता से कटे हुए थे। अब सीकर के साथ साथ पूरे शेखावाटी संभाग, जिसमें 3 जिले अभी शामिल किए गए हैं, चूरू और झुंझुनू में भी पिछले चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन इस बार कुछ सुधार हुआ है। लेकिन चूरू की जहां अभी बात शुरू में समीक्षा के प्रारंभ में हमने बात की थी कि भाजपा के जो दिग्गज और नेता प्रतिपक्ष है वो खुद हार गए, इसलिए ज्यादा भाजपा की स्थिति बेहतर नहीं बता सकते हैं, लेकिन फिर भी सीटों के हिसाब से उन्होंने कुछ अपना सुधार किया है झुंझुनू और चूरू जिलों में भी। तो आपका ये कहना है कि इसके लिए जो स्थानीय विधायक रहे हैं, जो पूर्व में विधायक रहे हैं, निश्चित रूप से उनकी कार्यशैली या जो जनता, जैसे अभी हमने फतेहपुर की बात की थी तो आपने कहा था कि काफी लोकप्रिय व्यक्ति रहे हैं। यहां मैं एक बात पूछना चाहता हूं, हालांकि ये बात इस चुनाव से संबंधित नहीं है। विधायक हाकम अली खान के जो अग्रज थे, 15 साल तक हमारे यहाँ विधायक रहे और काफी लोकप्रिय रहे और यहाँ तक कि विरोधियों में भी उनकी अच्छी पकड़ चाहिए। मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या हमारे वर्तमान विधायक हाकम अली खान अपने अग्रज से अधिक लोकप्रिय है या अभी उनके मार्ग का अनुसरण करते हुए लोकप्रिय होने के मार्ग पर आगे बढ़ते जा रहे हैं? क्योंकि मुझे याद आती है, उनका कार्यकाल भी याद आता है, इसलिए आज ये चर्चा करनी आवश्यक है। और मेरे ख्याल से जितने वो लोकप्रिय थे, क्या आप विधायक हाकम अली खान को भी उतना लोकप्रिय मानते हैं या उनसे कम है? तो क्या वो उनके मार्ग का अनुसरण करते हुए उस ऊंचाई तक जा रहे हैं? उन हाकम अली जी को विधायक मरहूम बहरू खां जी की पहले चुनाव में उनकी सहानुभूति के बहुत वोट मिले थे और उनके द्वारा किए गए विकास कार्यों का और उनके 36 कौम को जो साथ लेके चल रहे थे, उनका ये अनुसरण कर रहे हैं, बराबर कर रहे हैं। कुछ आती है बीच में, मान लो कोई जुड़ाव कहीं कम होता है, कहीं ज्यादा होता है, लेकिन उनके मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं।
आपके हिसाब से उसी मार्ग पर चल रहे हैं। हाँ, उसी मार्ग पर चल रहे हैं और उसी मार्ग पे इनको चलना चाहिए। 36 बिरादरी को साथ लेके और इनको आगे विकास कार्य करवाना चाहिए। अभी सरकार परिवर्तन के बारे में हमने चर्चा की। मरहूम विधायक बहरू खां जी के समय में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन सरकार विपक्ष की तो थी, निश्चित रूप से इस कहने की इसमें आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन विधायक मरहूम बहरू खां जी का जो सामंजस्य था और उन्होंने अपनी सरकार न होते हुए भी काफी अच्छे कार्य कर पाए थे। इस बात से आप सहमत हैं? तो क्या आप उम्मीद करते हैं कि हमारे वर्तमान विधायक हाकम अली खान भी इसी तरह से गैर कांग्रेसी सरकार से कार्य करवा पाएंगे? बिल्कुल निश्चित उनको कोई ऐसा नहीं है। अभी हमारे वार्ड के अंदर मैं चुनाव लड़ा तो मैं हारा। जिस टाइम वो बोले कि कोई भी काम है लेकर आना, काम के प्रति कोई छोड़ना नहीं है वार्ड को, और काम है। मैं जो भी काम किया, 5-6 सड़कें बनाई है, पाइपलाइन गिरवाई है, बोरिंग करवाया है, ऐसे काम 2-3 बोरिंग है वो पास किया है। काम के लिए न, यानी कि मेरी है न ऐसी नहीं, मैं ये सोच कहूँगा वार्ड पार्षद की मेरी भूमिका निभा चुका। मैं हरेड़ा भी विधायक जी के माध्यम से काम करवाया लोगों का। करवाया। ये बात है आपकी कि आप लगातार आपके कहे अनुसार काम हुए हैं विधायक जी के माध्यम से। काम और है, नगर जैसे टिब्बो के अंदर कच्चा रास्ता पड़ा है, वहाँ रोड बना दी नहीं। सबसे बड़ी बात सबसे है। बड़ी बात है मारोठिया का कुआ है, भुगान जी मारोठिया का, उनके 2-3 ढाणे हैं, तो उनके बेचारों को सब्जी लाते हैं और लाते हैं, दूध लाते हैं सुबह शाम के, पैदल साइकिल पैदल आदमी नहीं जा सकता, उनके रोड विधायक जी आप बना दी नहीं। तो आज वो चलिए, बहुत ही बड़ी बात कही आपके द्वारा। विधायक हाकम अली खान के द्वारा खूब काम करवाए गए हैं। हमारे विधायक हाकम अली खान को यहाँ हमारे बीच यहाँ उपस्थित नहीं है, हम उन्हें उनकी जीत की अपन तो पवन जी और ओम प्रकाश जी के माध्यम से जीत की बधाई दे देंगे। और देखिए, सरकार भले ही भारतीय जनता पार्टी की बने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या पदाधिकारी यहाँ नहीं बैठे हैं, उन्हें भी सरकार बनने की शेखावाटी की आवाज की तरफ से हम बधाई देते हैं और उम्मीद करते हैं कि अगले 5 साल जो है वो सरकार के बहुत अच्छे विकास कार्य करवाए जाए। इसी प्रकार हमारे जो विधायक, भले उनकी सरकार नहीं हो, लेकिन हम उन्हें बधाई देते हुए, शुभकामनाएं प्रदान करते हुए ये उम्मीद करते हैं कि वे अपनी सरकार न होते हुए भी अगले 5 वर्षों में पिछले कार्यकाल से भी बेहतर कार्य करें। ये हमारी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।